करते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारम् जेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार सूत्र का छठा अध्याय आश्रव का वर्णन करने वाला ये हमारा शुरू हुआ है। आज कोई सूत्र सुना रहे हैं पहले मुझे? बोले सुधा जी। बुलवाना है? 6 नंबर का सूत्र बोल देंगे, फिर इकट्ठा दो दो सूत्र मैं बुलवा लूंगी सबसे। कल अपन ने बात की थी, यहाँ आश्रव की बात अपनी चल रही है और आश्रव किसे कहते हैं, फिर आश्रव के भेद, कितने प्रकार का आश्रव होता है, और उसके बाद में स्वामी की अपेक्षा। पहले तो 2 प्रकार का आश्रव बताया, शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव। शुभ परिणामों के निमित्त से जो योग हो रहे हैं उसे शुभ आश्रव, अशुभ परिणामों के निमित्त से जो योग हो रहे हैं उसे अशुभ आश्रव। एक तो ये टाइप किया आश्रव का, शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव। दूसरी टाइप से कहा स्वामी की अपेक्षा। स्वामी की अपेक्षा से आश्रव 2 प्रकार का, एक सांप्रदायिक आश्रव और एक इर्यापथ आश्रव। ऐसे 2 प्रकार के आश्रव के भेद किए। तो जो पहला है सांप्रदायिक आश्रव, उसके टाइप्स बताए थे 5 नंबर के सूत्र में। सांप्रदायिक आश्रव किस किस प्रकार से होता है, कितने प्रकार से होता है, तो 39 टाइप्स उसके बताए कि 5 इंद्रिय, 4 कषाय, 5 प्रकार के अव्रत या पाप और 25 प्रकार की क्रियाएं। इन सब से सांप्रदायिक आश्रव होता है। ये सब कषाय सहित होने वाली क्रियाएं हैं, कषाय सहित होने वाले भाव हैं, उनसे सांप्रदायिक आश्रव होता है। तो यहाँ हमने देखा था ये 25 क्रियाओं को विशेष रूप से बताया है। इंद्रिय, कषाय और अव्रत ये तो सब जानते ही हैं, समझते ही हैं, आगे पीछे इनकी चर्चाएं हुई है। अब 25 क्रियाओं की जो यहाँ बात बताई, तो इनको 5-5 के ग्रुप में बांटा। तो 1 से लेके 5 तक को हम कह सकते हैं शुभ और अशुभ भाव की मुख्यता से, क्योंकि इसमें शुभ वाली भी है और शुभ वाली भी है। सम्यक्त क्रिया भी है, इर्यापथ क्रिया है, ये तो शुभ है, और मिथ्यात्व क्रिया, प्रयोग क्रिया, समाधान क्रिया ये अशुभ है। इसलिए ये शुभ अशुभ भाव की या शुभ अशुभ की मुख्यता से 1 नंबर से 5 नंबर तक वाली। फिर 6 नंबर से लेके और 10 नंबर तक की हमने देखा था, ये हिंसा की मुख्यता से बताई गई है। इसमें हिंसा की मुख्यता दिखाई दे रही है, अलग अलग टाइप से हिंसा हो रही है 6 से 10। अब है 11 से लेके 15 तक। 11 से लेके 15 तक वाली है वो प्रमाद और उसे कह सकते हैं इंद्रिय के विषयों, भोग की मुख्यता से है। इंद्रिय विषय अथवा प्रमाद की मुख्यता से 11 से लेके 15 तक की ये 5। फिर 16 से लेके और वैसे तो 25 तक में ही, मतलब पूरे में सब में क्या है कि धर्माचरण से विरुद्ध वाली हैं, लेकिन फिर भी इनको अगर 2 अलग अलग टाइप से अपन करें तो 16 से लेके 20 तक को कह सकते हैं कि धर्माचरण से विरुद्ध हैं, 16 से 20। और 21 से 25 हैं वो धर्म धारण करने से विमुख करती हैं। तो सिमिलर सी बातें हैं दोनों,
इसलिए 16 से 25 तक इकट्ठा हम ऐसे भी कह सकते हैं कि धर्म से विमुख करने वाली है, धर्म से विपरीत है। 16 से लेके 25 तक की क्रियाएं। और जो एक कल शंका थी, ये निसर्ग क्रिया 17 नंबर वाली, सूरत वाले अंकल पूछ रहे थे। तो उसमें मैंने देखा था सर्वार्थ सिद्धि में सम्मति शब्द ही है। पापादान आदि रूप प्रवृत्ति विशेष के लिए सम्मति देना, सम्मति मतलब अपने हाँ भरना, हमारी हाँ है, वो सम्मति कहलाती, स्वीकृति। तो सम्मति देना इसको कर सकते हैं। बाकी संपत्ति भी अपन ने अर्थ तो भाव तो वही निकल रहा है, लेकिन उसमें सर्वार्थ सिद्धि में मैंने देखा था तो वहां शब्द सम्मति ही है। सम्मति का मतलब है अपनी स्वीकृति देना, तो अनुमोदना के अर्थ में ये बात आ गई। निसर्ग क्रिया 17 नंबर वाली। बाकी सब ये हो गई थी। और कोई चर्चा इसमें, इसके संबंध में किसी को और कोई प्रश्न है तो बोलिए, नहीं अपन आगे बढ़ते हैं फिर। बोलिए चित्रांगी। ये आपने भी 17 नंबर जो बोला ना, मेरे संपत्ति लिखा हुआ है। हाँ, वो संपत्ति छपा हुआ है पुराने एडिशंस में, मेरी बुक में भी संपत्ति छपा है। फिर वो नए जो एडिशन हुए ना उनमें चेंज कर दिया होगा। सम्मति है शब्द वास्तव में, सम्मति। हाँ, मैंने कल अटेंड नहीं किया था इसलिए मेरा तो थोड़ा सा भी छूटा हुआ है। बोलिए अनुज। मैम, ये स्वामी की अपेक्षा क्या होता है? स्वामी का मतलब है कि उसको कौन धारण करेगा, उसका मालिक कौन होगा, यानी सांप्रदायिक आश्रय किसको होगा वो कहलाएगा स्वामी। है ना, जैसे ये जमीन का स्वामी कौन है, यानी ये जमीन किसकी है, ऐसे ये सांप्रदायिक आश्रय किसका है, तो वो सांप्रदायिक आश्रय होता है कषाय सहित जीवों का। ईर्यापद आश्रय किसका है कि वो कषाय रहित जीवों का, तो इसको बोलते हैं स्वामी की अपेक्षा से भेद किया गया। ठीक है। बोलिए रजनी जी। ये सम्मति है कि सहमति है? सम्मति और सहमति का अर्थ तो एक ही है। एक ही होगा सम्मति का? सम्मति बोलो चाहे सहमति बोलो, वो तो एक ही अर्थ है। संपत्ति अगर लिखा है तो संपत्ति की जगह सम्मति शब्द। सम्मति तो नहीं हो जाएगा अच्छी बुद्धि वाला, मति और सम्मति ऐसे नहीं होगा? नहीं, वो नहीं, बुद्धि वाला अर्थ नहीं। सम्मति नहीं बोलते, हमारी सम्मति है, स्वीकृति, सहमति। सहमति सम्मति वो एक अर्थवाची है, बुद्धि वाला अर्थ नहीं। वो तो सम्मति होता है। हाँ, वो सम्मति बुद्धि वाला। हाँ, सम्मति नहीं होता। बढ़िया बढ़िया। काटो। आगे बढ़े। देखिए अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ ये सब बताए सांप्रदायिक आश्रय के प्रकार, कितने टाइप से सांप्रदायिक आश्रय हो रहा है। तो एक जो प्रश्न ईशा को उठाई था कल कि अगर हम तो ये काम तो सारे टाइम करते ही रहते, इनमें से कौन से अपन अपने, ये सब क्या है, हमको ऐसा लग रहा है थ्योरी है, लेकिन हमारी लाइफ में कौन कौन से काम हो रहे हैं डेली लाइफ में हम चेक कर सकते हैं। होते ही रहते हैं इस तरह के काम, शरीर का उठना बैठना चलना, किसी काम के लिए हाँ कहना, किसी काम के लिए ना कहना, और सब कभी परिग्रह इकट्ठा कर रहे हैं, कभी किसी को मारने का प्रसंग, इस तरह के होते हैं। घर गृहस्थी में रहते हुए भले ही मार नहीं रहे, डराने धमकाने के लिए इस तरह से तो हाथ में उठा लेते हैं, भाव कर लेते हैं, ये सारे काम होते रहते हैं। बोलिए ईशा। भाभी ये कल वाला प्रसंग कर ही रहे हैं तो ना एक क्वेश्चन था, वो केरू को भी हुआ, उसने भी सुना था कि आपने बताया ना वो पेड़ पौधे लगाने और उनसे भी दोष लगता है, आश्रय होता है। तो फिर अभी जैसे हम इंसानी जीव हैं, इंसानी जीव भी नहीं है, लेकिन अगर हम सांस लेते हैं तो हमें पेड़ पौधे जरूरी हैं, और पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे, उनकी वो नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? खाने के लिए भी चाहिए, सांस लेने के लिए भी चाहिए। दुनिया में बहुत लोग हैं ना पेड़ पौधे लगाने के लिए। आप ये कहो, जैसे अभी तो खैर बदल गया है माहौल, लेकिन पहले जब डॉक्टर बनते थे तो वो मेंढक को काटना पड़ता था। आजकल तो थोड़े बदल गए हैं, बोलते हैं ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो भी होता हो कि वो मेंढक को काटना पड़ता है। तो कोई हम किसी जैन को कहें कि तुम डॉक्टर मत बनो, मेंढक काटना पड़ेगा, जैन होके ऐसे काम करो, अच्छी बात नहीं है।
तो वो कहे कि अगर फिर हम डॉक्टर नहीं बनेंगे, दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं बनेगा, फिर इतने बीमार होते हैं, इतने मरीज होते हैं, फिर वो बिना इलाज के मर जाएंगे, फिर क्या होगा? ऐसा होगा क्या? जैनों को समझाते समझाते वो ही नहीं मान रहे, डॉक्टर बन रहे हैं, तो फिर अजैन तो बन रही है ना दुनिया में, सब लोग कर रहे हैं ना वो काम। हमें तो अपना देखना है, अपना लोटा छानना है। एक हम वो काम अपने हमसे ही नहीं हो रहा है, अभी हमसे ही नहीं छूट रहा है, तो और तो पूरी दुनिया कर ही रही है। इसलिए वो चिंता नहीं करेंगे हमें सांस लेनी पड़ेगी या पर्यावरण। हम पेड़ काट रहे हैं तो हम पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, हम पेड़ काट रहे हैं तो। लेकिन वो वृक्षारोपण वो एक अलग चीज है, वो देशभक्ति की और वो समाज सेवा की बात, वो एक अलग चीज है। अगर आप कर भी रहे हो, करनी पड़ भी रही है, लेकिन पता तो लगे ना कि ये है काम दोष वाला। ज्ञात तो अभी आगे वो ही आ रहा है, ज्ञात और अज्ञात भाव। हमें पता ही नहीं है, हम सोचे इसमें क्या गलती है, तो गलती नहीं समझ में आएगी तो करे ही जाएंगे, करे ही जाएंगे। गलती समझ में आएगी तो कभी खेद बरतेगा, कभी त्याग का भाव आएगा। इसलिए वो वृक्षारोपण मतलब जो भी है उसमें हिंसा होती है, निश्चित रूप से हिंसा होती है। तो हिंसा है तो आश्रम का कारण तो होगा ही होगा। बोलिए निशी जी। हाँ, मेरा कहना ये है कि ये कर्म हम स्वयं नहीं करते हैं, वृक्षारोपण या जो भी, पर हम दूसरे से करवाते हैं और उनकी अनुमोदना करते हैं, या उसका फल हम भी भोगते हैं। बराबर, तो बिल्कुल क्या भोगते हैं, ये पाप कर्म नहीं हुआ? ये बिल्कुल भी तो भोगते पाप हैं, कर्म में ही आया। बिल्कुल भोगते हैं। हम खुद अपने हाथ से नहीं कर रहे, दूसरे से करवा रहे हैं। अभी आगे बस अगले सूत्र 8 नंबर का सूत्र वही आने वाला है। चाहे खुद करो, चाहे दूसरे से करवाओ, और चाहे करे हुए की अनुमोदना करो कि हाँ आपने बढ़िया कर दिया, बराबर का पाप लग जाता है। इसलिए हम अपने हाथ से तो नहीं कर रहे, दूसरे से करवा रहे हैं, तो हम सोच रहे हमने नहीं किया, ऐसा नहीं है। करा तो उसने हमारे आदेश पे ही है ना। जैसे युद्ध में लड़ता कौन है? युद्ध में तो सेना लड़ती, प्रधानमंत्री लड़ने जाते हैं वहां बॉर्डर पे, कभी कुछ काम होता है तो सेना लड़ती है। नाम किसका होता है? नाम किसका होता है कि इन प्रधानमंत्री के समय में ये वाली हमारी जीत हुई? नाम राजा का होता है, राजा गया ही नहीं है, तो नाम राजा का हुआ, मतलब फल राजा को मिला। नाम मतलब भाई उसकी, यहाँ तो वाहवाही कहो, नाम कहो, बदनाम कहो, जो भी है वो राजा को मिलेगा। सेना को ना बदनामी मिलेगी ना नाम मिलेगा। ऐसे ही यहाँ जो आदेश कर रहा है, जो अनुमोदना कर रहा है, नाम मतलब फल उसी को मिलेगा, करने वाले को भी मिलेगा, लेकिन उसको भी मिलेगा। तो अनुमोदना का, कराने का पूरा बराबर फल, कोई उसमें ऐसा नहीं है, छूट नहीं है। आगे वाले सूत्र इसी तरह के सब अपनी आने वाले हैं कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ हमारे दोष हो रहे हैं जीवन में। देखिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और प्रश्न है किसी का, बोलिए मीनू जी। मैं इसी से ये वृक्षों के ऊपर ही मैं जो बात कर रही थी कि जैसे आदिनाथ भगवान ने सिखाया था कि ऋषि बनो या कृषि करो, या उन्होंने सिखाया था कि अस्सी मस्सी कृषि, ये जो चीजें बताई थी, तो ये सारी चीजें बताई हुई तो आदिनाथ भगवान की ही है, और उन्होंने बताई है तो उस समय तो कोई दूसरी जाति वगैरह कुछ नहीं होती थी, तो जैनों को ही बताई है। तो उसमें फिर ये चीज आप कैसे घटित करेंगे? देखिए उन्होंने बताए, षटकर्म सिखाए, वो राजा थे। वो जैसे मैंने कहा ना कि हम नहीं छोड़ पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं, वो राजा थे और उस समय युग बदला था, भोग भूमि से कर्म भूमि आई थी। भोग भूमि में अपने आप ही सब मिल जाता था वृक्षों से ही, तो अभी प्रजा को ये सिखाना था, तो उनको वो सिखाना पड़ा राज्यावस्था में। वो एक अलग मैटर है। यहाँ हमारी पर्सनल बात चल रही है कि हमको पेड़ पौधे लगाने कि नहीं लगाने घर में, वो हमारी बात चल रही है। तो वो एक मैटर अलग है। राज्य को संभालना, राज्य व्यवस्था देखना, उसमें सब तरह के काम उस तरह के वो होते हैं, वो उन्होंने गृहस्थ की भूमिका में वो सिखाए। और अगर जैनों ने भी किए तो वो भी एक अलग मैटर है। लेकिन यहाँ तो अपन अपनी प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। वो प्रश्न उनका प्रैक्टिकल का था कि भी हम लगा रहे हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं घर में, सब गमले वमले लगा के रखते हैं और भी, तो वो केवल हम, वो बात तो बहुत कम होती है, बहुत कम लोगों में होती है कि हमको अच्छी हवा मिल रही है कि एनवायरनमेंट। असली बात तो उसमें सुंदरता दिखाने की होती है, हमारा घर सुंदर दिखे, अच्छा लगता है। अपेक्षा, हाँ ठीक हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है। अपेक्षा असली डिपेंड बात करती है यही कि अपन होती है। हाँ किस लिए कर रहे हैं, या क्या जरूरी है उतना करें या कुछ चीज है।
तो वो इसीलिए आप किस प्रयोजन से किस तरह से काम कर रहे हो, और अच्छी हवा लेने के लिए आप थोड़ी देर जहाँ ऑलरेडी लगे लगाए हैं वहां पार्क में, गार्डन में, वहां जा सकते हो। तो वो भी उसके लिए अपने को ऑप्शन मिल सकता है, उसके लिए हाँ, हम खुद ही अपने हाथ से चला के ही वो काम करें, वो कोई जरूरी नहीं है। अभी हम गृहस्थ सही। अवस्था में हैं तो हम पूर्ण रूप से पाप से नहीं बच सकते, वैसे ही इतने पाप दिन भर में होते हैं, तो कम से कम जिन पापों से बच सकें वो पाप तो नहीं करें, ये हमारा उद्देश्य रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। ठीक, तो ये सारी क्रियाएं हमने देखी कि इनमें पाप ही पाप, बार बार में आप कह रहे हो आश्रव आश्रव आश्रव, तो क्या सारे टाइम मतलब हमको ऐसे भरी भर के चिपकते रहते हैं कर्म, होता क्या है फिर, छूटेंगे कैसे, क्या होगा, सबको एक सा ही होगा फिर, क्योंकि सबके ये काम हो रहे हैं तो सबको एक सा आश्रव हो जाएगा, फिर फर्क कैसे पड़ेगा, फिर ये फर्क दिखता क्यों है, किसी का कैसा उदय आ रहा है, किसी का कैसा उदय आ रहा है, यदि आश्रव में फर्क नहीं होगा तो उदय में फर्क क्यों दिखाई दे रहा है, फिर सबको एक सा ही दिखाई देना चाहिए, सबकी शक्ल एक सी होनी चाहिए, सबका संयोग एक से होनी चाहिए, सब कुछ एक सा होना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ बता रहे हैं आश्रव भाव में विशेषता। विशेषता का क्या मतलब है, विशेषता का मतलब होता है अंतर, डिफरेंस कैसे पड़ रहा है, विशेष का अर्थ होता है उनमें डिफरेंस कैसे पड़ रहा है। देखिए स्क्रीन पे आ रहा है, 6 नंबर का सूत्र है, आश्रव के कारण व भेदों की चर्चा के उपरांत अब उनकी विशेषताओं की चर्चा करते हैं कि आश्रव में विशेषता मतलब ये डिफरेंस किस अपेक्षा से पड़ता है। सूत्र बोलेंगे, प्रीति हैंड रेज करो। हाँ, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात, भावाधिकरण भावाधिकरण, वीर्य विशेषेभ्यस् तद विशेषः, वीर्य विशेषेभ्यस्तद विशेषः, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस् तद विशेषः, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस्तद विशेषः। बढ़िया। देखिए आश्रव में अंतर किस कारण से आता है, तो यहाँ 6 बातें बताई हैं, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात, ज्ञाता ज्ञात में से ता में से अ निकलेगा तो ज्ञात और अज्ञात, पहला है तीव्र, दूसरा है मंद, ज्ञात और अज्ञात। ये क्या है, भाव, यानी भाव शब्द है सबके साथ लगाना है, तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, ठीक है, 4 बातें हो गई, तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव। इसके बाद में है अधिकरण, ये भाव वा शब्द है, यहाँ वा में से निकलेगा अ, तो भाव और अधिकरण, अधिकरण, फिर है अगला शब्द वीर्य, तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण और वीर्य, इनकी विशेषेभ्य, इनकी विशेषता से तद विशेषः, तद यानी उस आश्रव में, बात चल रही है आश्रव की, सांप्रदायिक आश्रव की, सामान्य रूप से आश्रव भी कहें, तो आश्रव में विशेष है यानी विशेषता पड़ती है, भेद पड़ता है, तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण और वीर्य की विशेषता से, यानी इनमें जो डिफरेंस होगा, आपके भाव कैसे हैं, तीव्र वाले हैं, मंद वाले हैं, ज्ञात हैं, जानबूझ के किए जा रहे हैं कि अनजाने में हो रहे हैं, या उसका अधिकरण, अधिकरण कहते हैं आधार को, अभी करेंगे अपन चर्चा, और वीर्य शक्ति, इन सब की विशेषता से आश्रव में भी विशेषता आती है। देखिए थोड़ा सा मैं आपको सूत्र बोलने में आसानी रहे इसलिए थोड़ी सी संधि करके बता रही हूँ, तीव्र मंद और ज्ञात अज्ञात में तो ठीक है, अधिकरण भी हो जाएगा, वीर्य, इसके बाद में है विशेषेभ्य, विशेषेभ्यस्
तद विशेषः, ये ऐसा लिखा हुआ है अपने, ठीक है। तो ये क्या है शब्द, इसमें संधि विच्छेद होगा, विशेषेभ्यः और तद विशेषः, ये है मूल असली शब्द है, विशेषेभ्यः और तद विशेष है। तो ये जो स है, ये स बन गया है इस विसर्ग से, और ये द है, ये द और विशेष है, ठीक है। तो इसको पढ़ना कैसे है, हम पढ़ेंगे ऐसे ही। तो कैसे पढ़ेंगे, विशेषेभ्यस यहाँ तक पढ़ेंगे, विशेषेभ्यस त नहीं पढ़ेंगे साथ में, जब भी पढ़ेंगे विशेषेभ्यस तद विशेषः, त को द के साथ बोलना है, नहीं तो विशेषेभ्यस्त हो जाएगा और इधर द विशेष है, वो कुछ भी अर्थ नहीं बनेगा। तो विशेषेभ्यस तद विशेषः, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस तद विशेषः, ठीक है। समझ में आ गया, ये पढ़ने का तरीका बता रही हूँ, कहाँ रुकना है, अपने को रुकना पड़ेगा, तो इस जगह रुकना है, यहाँ पे त पे नहीं रुकना है, ठीक है। और जिनसे बिल्कुल नहीं बोल रहा है तो फिर वो संधि विच्छेद करके बोले विशेषेभ्यः तद विशेषः, जिनसे बिल्कुल ऐसा नहीं बोल पाएगा तो वो ऐसा बोलेंगे, ठीक है। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस तद विशेषः, तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण और वीर्य, इनकी विशेषता से, विशेषता मतलब इनमें जो डिफरेंस होता है, इनमें जो चेंजेस होते हैं, उसकी विशेषता से आश्रव भाव में विशेषता हो जाती है, भेद पड़ जाता है, भेद पड़ जाता है, विशेषता हो जाती है। अब तीव्र भाव किसे कहते हैं, मंद भाव किसे कहते हैं, क्रोधादि कषायों की तीव्रता को तीव्र भाव कहते हैं। क्रोधादि कषायों की तीव्रता, तीव्र भाव का मतलब क्या है, हमारी कषाएं कितनी ज्यादा हैं, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, बहुत तेज घमंड का परिणाम, मान का, मायाचारी का। देखिए क्रोध, मान, माया, लोभ एक हल्के भी चलते हैं, तीव्र भी चलते हैं। हम आज तक ऐसे कोई हमने अलग से नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन अभी आप देखना कि कभी बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है, कभी हल्का गुस्सा भी आता है। कैसे आता है कि मच्छर आया हमारे आसपास, इधर मंडरा रहा है, मक्खी आई, तो हम यूं करते हैं, चेहरा थोड़ा बिगड़ता है, ये क्या है, ये गुस्सा है, लेकिन वो मंद है, हल्का है, हम उसको गुस्सा मानते ही नहीं। कोई समझता है हमने ऐसे कर दिया तो गुस्सा कर दिया, बाल अड़ रहा है तो हमने यूं झटक के ऐसे किया, तो ये हाँ, ये क्रोध है। ये जो हमको इरिटेशन होती है ना, ये इरिटेशन, ये क्रोध है। तो ये क्रोध के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो हल्का है, किस टाइप का है, झुंझलाहट आती है, तो किसी को बहुत कम झुंझलाहट, किसी को ज्यादा, उसमें भी बहुत लेवल होते हैं। तो ये क्रोध कैसा आ रहा है। इसी तरह से मान, मान के भी अलग अलग लेवल होते हैं, किसको कितना घमंड, अलग अलग टाइप मतलब लेवल से, कितना ज्यादा कितना कम। मायाचारी, एक हल्की फुल्की और एक बहुत पूरा षड्यंत्र रचता रहे, इस तरह की मायाचारी। लोभ का परिणाम, हल्का फुल्का छोटा मोटा लोभ और एक बहुत बड़ा बहुत प्लानिंग वाला, इस तरह का। इसी तरह से हास्य रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, ये 9 कषाय, ये सब भी जो परिणाम हो रहे हैं, तो बहुत अधिक तीव्रता वाले हैं कि मध्यम है कि मंद है, किस तरह के हैं, इनकी पूरी कैटेगरीज अलग अलग होती हैं। मतलब एक अपन ने तो 2 देख लिए यहाँ पे, एक तीव्र और एक मंद, लेकिन मंद से लेके तीव्र तक बीच में बहुत सारे, जैसे कलर्स के नहीं होते हैं शेड, एक मैचिंग उसके वाले शॉप पे जाओ, पेटीकोट चाहिए या ब्लाउज चाहिए मैचिंग का, तो वो कितने सारे, एक लाल रंग के कितने सारे उसके पास, डार्क, फिर उससे लाइट, फिर उससे लाइट, फिर उससे लाइट, अलग अलग, रेड कलर में भी बहुत सारे शेड होते हैं। ऐसे ही ये तीव्र, यानी एकदम डार्क से लेके थोड़ा एकदम लाइट तक, उसके बीच में जितने शेड हैं, ऐसे एकदम तीव्र भाव से लेकर एकदम मंद भाव, और उनके बीच में बहुत सारे, हल्का बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, ऐसे करते करते एकदम हाई वाला। तो तीव्र भाव, मंद भाव, कौन सा भाव, किस तरह का भाव हो रहा है, ये डिफरेंस। तो अगर बहुत तीव्र कषाय है तो जो आश्रव होगा वो अलग टाइप का होगा। मंद कषाय, अब जैसे हमने ये मक्खी उड़ाई,
ये क्रोध आया, तो इस क्रोध के परिणाम से आश्रव होगा वो किस टाइप का होगा। और एक किसी को उठा के, जैसे इसमें था प्राणातिपाती की, मार दिया, जान ले ली, उस मक्खी को ही मार दिया, मच्छर को ही मार दिया, एक वो परिणाम। तो ये दोनों में फर्क है, भावों में फर्क है। एक तो उड़ाने का भाव और एक उसको मार ही देना। रैकेट वैकेट आते हैं मच्छर पकड़ने के, तो वो रैकेट या ऑल आउट लगा के मच्छरों को मारने का भाव। और एक ऐसा है कि आ रहा है तो हमने उसको यूं करके उड़ाया है, मारने का भाव नहीं है। तो ये कैसे भाव है? क्रोध तो है, लेकिन किस तरह का क्रोध? एक मक्खी एक मच्छर दिख जाए तो दुनिया में सारे ही जिंदा नहीं रहने चाहिए, ऐसा भाव आ जाता है। किस तरह का? बहुत पाप के काम है, ऑल आउट वगैरह, मर जाते हैं। वो कहते हैं वो उड़ गए उड़ते कुछ नहीं है, सब मर जाते हैं, सब मर जाते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, त्रस जीव हैं वो। तो तीव्र भाव, मंद भाव कैसे परिणाम है, उससे आश्रव में फर्क पड़ेगा, विशेषता आएगी। आप कह रहे हो एक ही काम हो रहा है, एक ही काम नहीं हो रहा है, गुस्सा एक ही टाइप का नहीं हो रहा है, मान मायाचारी एक ही टाइप की नहीं हो रही, उससे आश्रव में फर्क पड़ता है। तो तीव्र भाव, मंद भाव। इसके बाद में है ज्ञात भाव, अज्ञात भाव। देखिए, क्रोधादि कषायों की तीव्रता को तीव्र भाव कहते हैं, कषायों की मंदता को मंद भाव कहते हैं। ये मंद भाव हो गया। फिर है ज्ञात भाव। इस प्राणी का मुझे हनन करना चाहिए, इस प्रकार जानकर प्रवृत्ति करना, वो ज्ञात भाव है, जानबूझकर, चलाकर। और मद या प्रमाद के कारण बिना जाने प्रवृत्ति करना, वो अज्ञात भाव है। देखिए, ज्ञात भाव और अज्ञात भाव क्या चीज है? एक तो जानबूझकर, ये मच्छर आ गया, इसने मुझे काटा, अब मैं जिंदा नहीं रहने दूंगा, और लाए रैकेट, लाए कुछ भी लाए और मच्छर को मारा, चलाकर, जानबूझकर। एक तो वो मच्छर को मारने की क्रिया हुई। और एक है कि समझ लीजिए कि हम उसको उड़ा रहे थे, दूर कर रहे थे, और दूर करते करते ही वो इस तरह से कुछ हुआ कि वो मर गया। मार नहीं रहे थे हम उसको दूर कर रहे थे, भगा रहे थे, लेकिन उस प्रक्रिया में वो मर गया। तो एक जानबूझकर मारा और एक अनजाने में मरा। सब समझदार हैं, किसमें पाप ज्यादा लगना चाहिए? अभी जैसे कोर्ट में केस चलते हैं कि किसी ने बंदूक लेके सामने गोली चला दी और मार दिया सामने वाले को जानबूझकर, एक तो वो व्यक्ति, और एक दो जनों में हाथापाई छीना झपटी हो रही थी, और वो तो बचाना चाह रहा था, लेकिन वो बचाने के चक्कर में वो बंदूक दब गई और गोली लग गई और वो मर गया। तो कोर्ट में भी इसका फैसला किया जाता है ना कि उसने अपनी मतलब गलती से उससे चल गई है, तो उसको उतनी सजा नहीं दी जाती है। और जिसने इंटेंशनली जानबूझकर ही मार दिया है तो उसके बराबर पूरी सजा मिलती है। ऐसे ही ये जो आपने क्रिया की है, जो भी जिस भी तरह की जो क्रिया है, पूरी 25 क्रियाओं में, सब चीजों में जानबूझकर यदि किया है ज्ञात भाव, तो आश्रव अलग टाइप का होगा, और अनजाने में हुआ है तो आश्रव अलग टाइप का होगा। तो अब अभी जैसे हमको कोई बात पता लग गई, अब ये गलत है, और फिर भी चला के जानबूझकर करें, तो यह गलत है और ये नहीं करना चाहिए। मच्छर को नहीं मारना चाहिए, और चला के मच्छर मार रहे हैं। मच्छर का तो एक अपन ने उदाहरण ले लिया, कोई सी भी और भी जो भी सारी क्रियाएं दुनिया भर की डेली लाइफ में होती हैं। तो जानबूझकर करने में पाप, आश्रव अलग टाइप का है, अनजाने में होने में अलग टाइप का है। अब हम लेकिन अपने आप को छले नहीं कि पता तो लग गया, हो तो गया जानबूझ के, लेकिन नहीं खुद ही अपने को बेवकूफ बनाए, तो कर्म तो बेवकूफ बनते नहीं है। वो तो सब पूरे, उनको सब समझ में आता है, यद्यपि अज्ञानी है, ज्ञान नहीं है, लेकिन उनको समझ में सब आता है। तो हम कर्मों को बेवकूफ नहीं बना सकते, हम अपने आप को छल सकते हैं कि अनजाने में हुआ, लेकिन वास्तव में अंदर हमको यदि पता है, जानबूझकर कर रहे हैं, तो ज्ञात भाव से होने वाला आश्रव वो अलग टाइप का होता है, अज्ञात भाव में होने वाला आश्रव वो अलग टाइप का होता है। फिर है इसके बाद में ये 4 प्रकार के भाव हो गए, तीव्र, मंद और ज्ञात, अज्ञात। अब है अधिकरण। अधिकरण किसे कहते हैं? जिसमें पदार्थ रखे जाते हैं वह अधिकरण है। अधिकरण का मतलब है जिसका आधार ले रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं, समझ लीजिए हिंसा की ही अपन उदाहरण लें, तो हिंसा करने के लिए आपने जो साधन लिया है, किस आधार से, किस बात से आप वो हिंसा कर रहे हैं, निमित्त क्या है? अधिकरण को निमित्त भी कह सकते हैं। जैसे कि
समझ लीजिए किसी को मारना है, मारने का परिणाम आ रहा है, तो डंडे से मारना है। छड़, डंडा है एक तो लकड़ी का और एक है लोहे की छड़, ठीक है। तो वो लकड़ी का डंडा है, उससे मारा, उससे कितनी लगेगी? उससे मार, लकड़ी का डंडा छोड़ो आप, थोड़ी और सॉफ्ट चीज समझ लीजिए, कोई ऐसी घर में सॉफ्ट चीज है बहुत ज्यादा जिससे तेज नहीं लगे, ऐसी कोई चीज है, तो वो ली, पेंसिल ले ली समझ लीजिए, और एक लोहे की छड़ ले ली, संडासी उठा ली, तो ये अधिकरण, किससे मार रहे हो आप? तो वो अंदर भाव, मतलब एक तो खाली डर दिखाने के लिए उठाया है हमने चीज, और एक ऐसा साधन ले लिया कि जिससे मतलब उसका बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ये कहलाता है अधिकरण। कि यहाँ तो दिया है जिसमें पदार्थ रखे जाते हैं, रखे जाते हैं का मतलब है कि वास्तव में अधिकरण उसको कहते हैं आधारभूत, बेस, क्या बेस है, वो कहलाता है अधिकरण। लेकिन यहाँ उस अधिकरण का भाव ये है कि किस माध्यम से, किस निमित्त से वो काम हो रहा है। अभी आगे 2 सूत्रों में अब अधिकरण बताए जाएंगे, तो और हमको समझ में आ जाएगा अधिकरण क्या है। तो जो भी वो जो वस्तु है, एक तो कपड़े से ही किसी को मतलब शर्ट हाथ में आई, शर्ट उठा के ऐसे शर्ट से मारा तो कितनी लगेगी, और एक वो लोहे के सरिये से मारा, हॉकी स्टिक से मारा तो उससे बहुत ज्यादा लगेगी। तो ये जो निमित्त है, जो चीज हमने ली है, वो कहला रहा है अधिकरण। और फिर अंतिम है वीर्य। वीर्य द्रव्य की अपनी शक्ति विशेष, वो वीर्य कहलाती है। वीर्य का क्या मतलब है कि जैसे एक तो ये जो वस्तु हमने ली, लकड़ी का डंडा है उसमें ताकत कम है, और लोहे की छड़ है उसमें ताकत ज्यादा है, एक तो ये भी। या समझ लीजिए किसी के ऊपर पानी डाला, किसी को परेशान करने के लिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं मनचले टाइप के, कोई तिरंज घूम रहे होते हैं, गाय हैं, कुत्ते हैं, तो ऊपर से ऊपर नीचे सड़क पे दिख रहा है, वो ऊपर से पानी डाल दिया, तो पानी डाल दिया, ये एक काम हुआ। लेकिन अब वो पानी कैसा था, सर्दी के दिन और बहुत तेज ठंडा फ्रिज का पानी डाल दिया, ये उसकी शक्ति। या फिर बहुत तेज उबलता हुआ गर्म पानी डाल दिया, एक नॉर्मल पानी डाला, ये उसकी जो वस्तु आपने यूज में ली है उसकी शक्ति, एक अर्थ, ठीक है। और दूसरा अर्थ है कि जो मार रहा है उस मारने वाले की शक्ति, जो पाप कर रहा है उस पाप करने वाले की खुद की कितनी ताकत है। जैसे कि छोटा बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, अब उसने उठा लिया कुछ मारने के लिए, अब उसमें कितनी ताकत है, उसमें जोर भी लगाएगा तो कितना लगेगा, वो चाटा मार रहा है तो उसके हाथ में कितना जोर आएगा, कितना दम, उसमें ज्यादा ताकत नहीं है। और एक 40 साल का आदमी हो, वो मारे तो उंगलियां ही छप जाए, इतनी मतलब शक्ति। तो वो जो व्यक्ति है, जो जीव है, जो ये पाप कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसकी खुद की शक्ति या फिर जो अधिकरण यूज में लिए हैं उसकी शक्ति, इन दोनों से भी आश्रव में विशेषता होती है। देखिए जो वीर्य है ना, ऐसे अभी अपने को ज्यादा समझ में नहीं आता ऐसा क्या है, लेकिन थोड़ा सा जो लोग थोड़े बहुत पढ़े हुए हैं उनके लिए बताती हूँ, उनको भाव ख्याल में आए कि 5 प्रकार के जीव होते हैं, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय, 5 प्रकार के जीव होते हैं। तो कर्मों का बंध होता है, आगे हम पढ़ेंगे 8वें अध्याय में, कर्मों का बंध होता है। तो मैक्सिमम कितनी स्थिति बन सकती है, 4 प्रकार के बंध हमने पढ़े थे, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। तो मैक्सिमम कितनी टाइम के लिए कर्म बन सकता है, स्थिति कितनी हो सकती है अधिक से अधिक किसी कर्म की, बोलिए बबली जी, पता है आपको कितनी स्थिति हो सकती है मैक्सिमम? बोलिए चाचा जी, बोलिए। हाँ क्वेश्चन में थोड़ा अधिक से अधिक कितनी स्थिति हो सकती है कर्म की, कोई कर्म बंधे तो 4 से 33 सागर, 33 कितना, 70 कोड़ा कोड़ी मोहनी का है। हाँ 70 कोड़ा कोड़ी सागर मैक्सिमम है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 70 करोड़ गुना 1 करोड़ गुना सागर, सागर बहुत बड़ा, 10 कोड़ा कोड़े अद्धा पल्ले, बहुत बड़ा टाइम है। ये मैक्सिमम स्थिति कही, सब कर्मों की टोटल मिला के मोहनी की होती है, तो उनमें सब में से ज्यादा ये 70 कोड़ा कोड़ी। लेकिन ये किसको बनती है, किसको बनती होगी ये 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति? कौन बांधता होगा, कौन बांधता होगा?
क्या लगता है हमको? ये 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति कौन बांधता होगा? जो लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं ना, उनसे नहीं पूछूंगी मैं जिनके चेहरे देखूंगी उन्हीं को पूछूंगी। बोलिए, क्या लगता है अपने को, कौन बांधता होगा? बोलिए संजू जी, कौन बांधता होगा 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति? तो किसी के भी सकते अपने परिणामों के ऊपर है। किसी के भी मतलब मतलब जैसे एक इंद्रिय के ज्यादा तीव्र, जो बहुत तीव्र कसाई हो, और अपने परिणाम कैसे आ रहे हैं। तो एक इंद्रिय के मतलब एक इंद्रिय के बन जाएगी ना, एक इंद्रिय के भी बन सकती है, वो तीव्र कसाई अपन एक इंद्रिय को मानते हैं। ठीक है, बढ़िया। हाँ ईशा, आपको क्या लगता है किसके बन सकती है? परिणामों पे है, भाव पे, जिसके इतने तीव्र भाव और परिणाम होंगे उसके किसी के भी बन सकती है। ठीक है, अभी हमारे में बोलिए बबली जी, आप बोलिए क्या कह रहे हैं? मेरे हिसाब से जिसके अनंतानुबंधी कसाई जो होती है। तो अनंतानुबंधी किसके होती है? एक इंद्रिय की होती है कि नहीं होती है? उनके तो नहीं होती है। चलिए पारुल बोलिए, किसके बनना चाहिए? भाभी केवल सैनी पंचेंद्रिय जीवों के, मनुष्य के बन सकती है, वो भी जिनमें सैनन मतलब व्रत सैनन शक्ति होती है, मतलब बहुत हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं, जो केवल ज्ञान तक प्राप्त। आपने कुछ ज्यादा बोल दिया। चलिए ठीक है, पर जवाब अच्छा है, सही है। ये 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय के नहीं बन सकती है, क्योंकि उनमें वीर्य ही नहीं है। एक इंद्रिय में कषाय बहुत है, लेकिन इतनी कषाय नहीं है कि वो 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति बांध सके। एक इंद्रिय की अधिकतम स्थिति होती है एक सागर, बस, कोड़ा कोड़ी कुछ नहीं है, एक सागर मैक्सिमम। ये वीर्य की विशेषता। एक इंद्रिय में ताकत ही नहीं हो उतना। एक इंद्रिय नरक जा सकता है क्या? एक इंद्रिय नरक जा सकता है क्या? याद है आप लोगों को नरक कौन जा सकता है? बोली सरोज आंटी, नरक कौन जा सकता है? इंद्रियों से बताना है आपको, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, ऐसे में गलत है तो नहीं जा सकते, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन। तो फिर कौन जा सकता है? बोले नीलम भाभी। ठीक है, बढ़िया, बोले नीलम भाभी। एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक नरक नहीं जा सकते। फिर कौन जाएगा? कौन जाएगा? दो ऑप्शन है, सैनी पंचेंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय। सैनी पंचेंद्रिय जाएंगे। असैनी भी जा सकता है, पहले नरक जा सकता है। तो जैसे नरक जाने की शक्ति नहीं है, एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक के जीवों में नरक जाने, इतना पाप नहीं कर सकते वो कि वो नरक चले जाएं। निगोदिया, हमको लगता है निगोदिया, हर चीज जो बुरी सी बुरी हो ना, वो निगोदिया के माथे मर दो, एक इंद्रिय के माथे मर दो। ऐसा नहीं है, वो इतना पाप कर ही नहीं सकते। इस 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति कौन बांध सकता है? जो सैनी पंचेंद्रिय होगा ना, मनुष्य का कोई जरूरी नहीं है कि मनुष्य ही हो, सैनी पंचेंद्रिय होगा, उसमें इतनी ताकत है कि वो मैक्सिमम स्थिति बांध सके 70 कोड़ा कोड़ी। और 7वें नरक कौन जाएगा? वो जो सारे नियम बता रहे थे ना पारुल, वो 7वें नरक के लिए थे। 7वें नरक कौन जाएगा? इस 7वें नरक भी वज्र ऋषभ नाराज सहनन हो और पूरा सैनी पंचेंद्रिय हो, इतनी उसमें ताकत हो, वो 7वें नरक जा सकता है। हल्के सहनन वाला, उसमें शक्ति नहीं, सहनन का मतलब है सिर्फ शक्ति पता लगती है, उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो बुरे से बुरे नरक में जा सके। इसी तरह पुण्य में समझ लो, ऊपर स्वर्गों में जाने में भी उसके लिए शक्ति चाहिए। तो ये वीर्य की विशेषता, शक्ति कैसी है, उसकी वीर्य की विशेषता से हम आश्रव में विशेषता होती है। अब कोई एक इंद्रिय सोचे कितना पाप कर लूं, कितना पाप कर लूं, मैं तो 70 कोड़ा कोड़ी बांध लूं, कि तुम्हारे पास वीर्य ही नहीं है, नहीं बांध सकता है। कोई दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, दो इंद्रिय की 25 सागर की है मैक्सिमम, नहीं बांध सकता उससे ज्यादा। तीन इंद्रिय के 50 सागर, ये मोहनीय कर्म में बता रहे हैं, और कर्मों में उससे कम है, और तो अलग अलग है। असैनी 1000 सागर तक की बांध सकता है। ये 70 कोड़ा कोड़ी इस सैनी पंचेंद्रियों की, जो ज्यादा, जो जैसे बोलते हैं ना, जे कम में सूरा ते धम में सूरा, तो जो धर्म में पूरा कर सकते हैं वो ये कर्म में भी वही पूरा कर सकते हैं, जो कर्म में पूरा कर सकते हैं वो धर्म में पूरा कर सकते हैं। उतनी ताकत चाहिए, उतना पावर चाहिए। वीर्य की विशेषता से इनमें विशेषता होती है। प्रेमलता जी, कुछ पूछना है आपको? बताने के लिए किया था। ठीक,
देखिए, तो ये पढ़ते हैं फिर से अपन। द्रव्य की अपनी शक्ति विशेष वीर्य है। उक्त कारणों से आश्रव भावों में विशेषता आ जाती है, अंतर पड़ जाता है। विगत सूत्र में वर्णित 5 इंद्रियां, 4 कषाएं, 5 अणुव्रत और 25 क्रियाओं में से किसी एक कारण से होने वाले कर्माश्रव में भी तीव्र भाव, मंद भाव आदि कारणों से अंतर पड़ जाता है। तीव्र भाव से अधिक आश्रव होता है और मंद भाव से अल्प आश्रव होता है। ज्ञात भाव से अधिक आश्रव होता है और अज्ञात भाव से अल्प आश्रव होता है। अधिक हिंसा करने की शक्ति वाले साधन रूप अधिकरण से अधिक आश्रव होता है और कम हिंसा की शक्ति वाले साधन रूप अधिकरण से अल्प आश्रव होता है। शक्ति विशेष को वीर्य कहते हैं। अधिक वीर्य सहित प्रवर्तमान हिंसा आदि द्वारा अधिक आश्रव होता है और कम वीर्य से प्रवर्तमान हिंसा आदि द्वारा अल्प आश्रव होता है। इस तरह से ये जो 6 बातें बताई हैं, ये हमको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आश्रव तो हो रहा है। आश्रव हमारे बहुत सारे प्रश्न थे पहले के भी कि कैसे फर्क पड़ेगा, किस तरह से होगा, कि भाव कैसे हैं। इन 6 बातों के आधार पर वो आश्रव में हमेशा डिफरेंस पड़ेगा। भाव कैसे हैं, तीव्र हैं, मंद हैं, ज्ञात हैं कि अज्ञात हैं, अधिकरण क्या है, साधन क्या है, और उसका शक्ति कैसी है, किसी जीव में शक्ति कैसी है, उसी आधार पर ये आश्रव में फर्क पड़ता है। अदरवाइज तो फिर सबके एक सही आश्रव हो जाए, फिर आश्रव में फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्रियाएं एक सी होने पर भी। जैसे उदाहरण दिया था मैंने आपको 1-2 दिन पहले, बिल्ली अपने बच्चे को भी, आवाज नहीं आ रही? आ रही है ना मीनू जी? आप ही को नहीं आ रही, सबको आ रही है। बिल्ली अपने बच्चे को भी मुंह में पकड़ के इधर से उधर शिफ्ट करती है और चूहे को भी पकड़ती है मुंह से। तो कैसे होगा? आश्रव बच्चे को पकड़ रही तब भी उसको पाप उतना ही लगेगा और चूहे को पकड़ रही तब भी उतना ही लगेगा। क्रिया से फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके भाव कैसे हैं और उसमें आसक्ति कैसी है, उन भावों के आधार पर। यहाँ तो क्रिया ही बिल्कुल भाव ही अलग हैं, एक में बचाने का, रक्षा का भाव है, एक में मारने का भाव है। पर यदि एक से भाव वाली भी क्रियाएं हैं, लेकिन उसमें कितना यानी हमारी तीव्रता या मंदता है, उस आधार पर ये आश्रव में फर्क पड़ता है। आश्रव हर समय हो रहा है, हर काम में हो रहा है। अभी जब तक 10वां गुण स्थान नहीं आएगा तब तक आश्रव, सांप्रदायिक आश्रव चले ही जा रहा है। तो आश्रव तो हर समय हो रहा है, लेकिन अब उस आश्रव में कमती बढ़ती वो हमारे भावों पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का आश्रव हो। क्योंकि अभी तो आश्रव से बच नहीं पा रहे हैं, आश्रव तो होगा, लेकिन हम अपने भावों को, अपने परिणामों को संभाल सकते हैं कि किस तरह से ये हमारे भावों के आधार पर जानबूझकर कोई काम गलत नहीं करें। जानबूझ के किया गया है वो अधिक पाप लगेगा, अनजाने में हुआ है तो कुछ लोग ऐसा तर्क देते हैं, इसीलिए तो हम पढ़ते ही नहीं है, जाने ही नहीं, ऐसा तर्क देते हैं। अब आलू जान लिया या आलू में बहुत जीव होते हैं, आलू नहीं खाना चाहिए, तो अब खाएंगे तो और ज्यादा पाप लगेगा, इसलिए हम तो पढ़ते सुनते ही नहीं, क्योंकि हमसे तो छोड़ा तो जाएगा नहीं, इसलिए पढ़ो सुनो ही मत। तो ये भी एक मतलब ये जो अभिप्राय है वो और गलत है। देखिए 2 तरह की बात होती है यहाँ, ज्ञात भाव और अज्ञात भाव को 2 तरह से समझना चाहिए। अभी एक जो अर्थ हमने किया जानबूझकर और अनजाने में, ये तो सरल अर्थ है, सामान्य अर्थ है। एक ऐसा भी होता है जैसे कि अपने समझ लीजिए जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं, कुछ भी हेलमेट लगा के 2 व्हीलर चलाना है, 4 व्हीलर में सीट बेल्ट लगा के चलाना है, या अभी कोरोना के समय जो भी रूल्स चल रहे हैं, तो वो या शहर में कर्फ्यू लगा है, समझ लीजिए शहर में कर्फ्यू लगा है और आप सड़क पे गाड़ी लेके निकल गए, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, तो आप क्या कहो? अजी साहब मैं ना बाहर था, महीने भर से बाहर था, आज ही आया हूँ, मुझे पता नहीं था कि कर्फ्यू लगा है। तो क्या होगा? वो जो फाइन लगना है वो तो लगेगा ही लगेगा, उस पे ये फाइन और लगेगा कि आपको पता क्यों नहीं था, आप शहर के नागरिक क्यों नहीं हो। आप कहो हमें नहीं पता था रेड लाइट होती है जब रुकना होता है, हम तो गाड़ी चलाते हैं, हमको मालूम नहीं था रेड लाइट हो जाती है जब रुकना होता है। तो तुमने रेड लाइट क्रॉस की, उसका फाइन तो लगेगा ही,
और आपको ये ट्रैफिक रूल्स ही नहीं पता, आपको लाइसेंस किसने दे दिया, आपको ट्रैफिक रूल्स ही नहीं पता, उसका फाइन अलग लगेगा। तो आप अज्ञात भाव, आप अपना अज्ञान दिखाओगे तो अज्ञान भी कोई कम अपराध नहीं है। आपको देश के नियम कानून क्यों नहीं पता है? आप देश के नागरिक हो तो कोई कहो हमको पता नहीं था, इससे नहीं छूटेंगे, नहीं पता था तो। इसलिए कभी कभी अज्ञात भाव में ज्यादा पाप लगता है, उसमें ज्यादा आश्रव होता है। अभी डिपेंड करता है सिचुएशन कौन सी है, बात कौन सी है, परिस्थिति कौन सी है, उस हिसाब से ज्ञात भाव और अज्ञात भाव में वो आश्रव में जो कमती बढ़ती है उसमें फर्क पड़ता है। तो अलग अलग परिस्थितियां, जो लोग ऐसा तर्क देते हैं कि इससे तो हम पता ही नहीं, हम पढ़े ही नहीं, तो हमको कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो कम से कम पाप तो कम लगेगा। अज्ञान सबसे बड़ा पाप है, अज्ञान सबसे बड़ा अपराध है। आप ज्ञान है, आप में सैनी पंचेंद्रिय हो, मनुष्य हो, तो आपको पता क्यों नहीं है? जैसे आप देश में रह रहे हो तो आपको देश के नियम कानून क्यों नहीं पता? ऐसे ही आप इस मनुष्य भाव में आए हो, जैन कुल में आए हो, जैन कुल में नहीं भी आए हो तो मनुष्य रूप में हो, तो आपको ये कहाँ जीव है, कौन जीव है, कैसे हिंसा होती है, कैसे उनकी रक्षा होती है, ये क्यों नहीं पता है? पता होना चाहिए। हमें अपना ज्ञान करना चाहिए, कर्तव्य है हमारा। सबसे पहले हमें अपना ज्ञान होना चाहिए, मैं कौन हूँ इसकी खबर नहीं। इसलिए ये मिथ्यात्व, ये अज्ञान है ना, अपने आप को नहीं जानते, मैं कौन हूँ इसकी खबर नहीं है, ये सबसे बड़ा अपराध है। और वो मिथ्यात्व हर समय है, उसका पाप हर समय आश्रव चालू है। इसलिए इनके भाव मतलब बहुत गहरे हैं, हर अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग हिसाब से। लेकिन बात क्या कहना चाह रहे हैं कि हर जगह हर व्यक्ति को, एक ही व्यक्ति को हर समय या अलग अलग समयों पे या अनेक व्यक्तियों को एक सा आश्रव नहीं होता है। उनके कैसे भाव हैं, तीव्र हैं, मंद हैं, ज्ञात पूर्वक हैं, अज्ञात पूर्वक हैं, अधिकरण क्या है, शक्ति कैसी है, उस आधार पे उनको आश्रव होता है। ये आश्रव में विशेषता के कारण बताए हैं। अभी किसी को प्रश्न हो तो आप हैंड रेज कर लीजिए, नहीं तो ये 2 सूत्र बोलेंगे फिर अपन। नहीं है? बोलिए रश्मि जी। मतलब ये अधिकरण का मतलब दोनों पॉइंटों से हुआ क्या? अधिक शक्ति वाले भी और कम शक्ति वाले? अधिकरण का मतलब है आधार, यानी किस चीज से, किस आधार पे पाप किया, पाप जो भी काम किया जा रहा है, जो क्रिया है वो किस आधार पे की जा रही है, वो अधिकरण। तो वो अभी हमने उदाहरण में हिंसा का लिया, वो जल्दी से समझ में आ जाता है, तो किस चीज से मारा जा रहा है, वो अधिकरण है। अभी अगले जो 7वां सूत्र है और 8वां सूत्र है उसमें अधिकरण बताए जा रहे हैं। 7वां, 8वां, 9वां तीनों सूत्र में अधिकरण बताए जाएंगे। अजीव भी अधिकरण होते हैं, जीव भी अधिकरण होते हैं, तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है। हाँ, और किसका हैंड रेस था? चमेली आंटी आप वैसे करो ना हैंड रेस, कहाँ गए? ईशा बोलिए। भाभी पूछना नहीं है मेरे को, सिर्फ रिक्वेस्ट करनी है कि उसकी क्लास नेक्स्ट होती है तो पहले मैं बोल लूंगी सूत्र। ठीक है, आप बोल लो सूत्र, मैं जब तक वो चमेली आंटी हैंड रेस करे थे उनको ढूंढ लूं। हाँ बोला आप सूत्र, दोनों सूत्र बोल लो। ये वाला 5 और 6 बोलिए ईशा। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंचतु पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भाव भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेष। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, ये वीडियो वाला पूछना था मेरे को, थोड़ा सा समझ में। हाँ बोलिए चमेली आंटी। वीडियो वाला थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। वीर मतलब शक्ति। वीर की तो चर्चा की इतनी देर कि किसकी कितनी पावर है, किसमें कितनी ताकत है। जैसे देखिए छोटे बच्चे होते हैं, अपने वैक्सीन लगाते हैं। एक तो बच्चे को हॉस्पिटल में जन्म के दूसरे तीसरे दिन लगती है एक टीका, वैक्सीन, तो उसको इंजेक्शन लगाया तो कितना रोता है, पूरा अस्पताल सर पे उठा लेता होगा, कितना रो पाता है, जरा सी पेट इतना सा रो पाता है। वो इतना सा तो बच्चा आजकल का जन्मा हुआ, उसमें कितनी ताकत है चिल्लाने की।
तो उसको दर्द कम होता होगा, इसलिए वो कम चिल्ला पाता है। और वही बच्चा 3 साल का हो जाए और फिर उसके टीका लगता है, इंजेक्शन लगता है और फिर पूरे अस्पताल को सिर पे उठा लेता है, तो उस 3 साल के बच्चे को ज्यादा दर्द होता होगा, इसलिए वो ज्यादा चिल्लाता है। और 3 दिन के बच्चे को कम दर्द होता होगा तो वो कम चिल्लाता है। ऐसा नहीं है, दर्द तो दोनों को उतना ही हो रहा है, लेकिन उसमें चिल्लाने की ताकत ज्यादा है। 3 साल का हो गया है तो वो जोर से चिल्लाता है। अब इसमें ताकत ही नहीं बेचारे में, कितना चिल्लाएगा, कितना रो पाएगा, तो धीरे से रोता है। तो हमको लगता है छोटी, इसीलिए बचपन में कुछ भी कर दो उसके साथ में, ज्यादा चिल्ला तो पाएगा नहीं, ऐसा है। बोलिए पारुल। भाभी ये जितने भी आश्रम के कारण बताए हैं ये तो सभी पे लगेगा ना, शुभ अशुभ दोनों को पर? हाँ, दोनों पे, दोनों पे। फिर भी यहाँ जो ये मुख्यता है, ये पाप रूप आश्रव की मुख्यता से प्रकरण, ये पूरा अध्याय है ना पाप के आश्रव की मुख्यता से है, लेकिन फिर भी ये जो बातें हैं तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात वाली, ये दोनों पे लागू पड़ेंगी। शुभ भाव में भी कितना तीव्र है कि मंद है, ज्ञात जानबूझकर किया है कि अज्ञानी में, अज्ञानता में कुछ अच्छा काम हो गया, उसका ज्यादा फल नहीं लगेगा। और हम मतलब बुद्धि पूर्वक करें, एक अनजाने में उपवास हो गया, हमने नियम नहीं लिया था लेकिन कुछ खाने को नहीं मिला दिन भर, और एक हमने बराबर पहले दिन धारणा पूर्वक उपवास किया, फल में तो फर्क पड़ेगा, तो फर्क पड़ता है। और किसी का भी हैंड रेज ऐसा मुझे दिख रहा था, अभी नहीं है, अगर किसी का हो तो वापस कर लें, मुझे दिख नहीं रहा है। नहीं है, चलिए सूत्र बोलते हैं। पारुल बोलिए आप दोनों सूत्र, फिर पारुल के बाद में रश्मि जी। ईशा आप लीव कर सकते हो। इंद्रिय कषाया